सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली मालिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। अगला सवाल हमारे भाई ने कराची से मिनहास राशिद साहब ने भेजा है। इनका कद 6 फुट है, वज़न जो है 82 किलो है। तो ये जो है इन्होंने कहा कि इनको कमर के निचले हिस्से में जो है शदीद दर्द रहता है, जबकि इनके टेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक ठाक है। तो मेरे भाई जो है एक तो ये बात सुन लीजिए कि जब भी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो, चाहे वो सर हो, कमर हो, गर्दन हो, बाजू हो, कोई जोड़ हो, तो आपको हमेशा अपने पेशे जो है उसके बारे में हमें आगाह करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको कमर के निचले हिस्सों में दर्द होगा। अगर आप कोई खातून हैं और बैठकर जो है किसी जो है महकमे में या किसी भी इंडस्ट्री में काम करती हैं, या जैसे आप कालीन बुनती हैं, तो भी आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा। फिर वो ख़वातीन के जिनके बच्चे बहुत सारे ऑपरेशन से पैदा हुए हों, सिजेरियन सेक्शन के, उनको भी कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा। जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं जो कि स्पोर्ट्स में इंगेज हैं एक्टिवली, और वो अगर उनको चोट लगती है बार बार, और चूँकि आपका कद बहुत अच्छा है, वज़न भी ठीक है, लेकिन वज़न भी ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। कद के हिसाब से जो है आपको 80 की रेंज में होना चाहिए। 75 से 80 आइडियल वेट है। जब कभी भी आपको कमर में या स्पाइन में दर्द हो तो सबसे पहले आप अपना वज़न कम करने की कोशिश कीजिए। जितना भी वज़न हो उससे 2 किलो तो ज़रूर कम कर दीजिए। और हमारे बहुत से टॉपिक सेहत ज़िंदगी पे मौजूद हैं कि जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि वज़न कम करने के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, और उन ग़िज़ाओं से जो है आप अपना वज़न बतदरीज 2 माह में जो है 2 किलो तक कम कर सकते हैं। अब पेशे की नोयत को देखने हुए, मिसाल के तौर पे एक आर्म फोर्सेस का कोई एक्टिव सिपाही है और वो कभी सियाचिन पे होता है, कभी बलूचिस्तान में होता है, और वो अपनी एक्सरसाइजेस पे होता है, और खुदा न खास्ता उसे कोई चोट लग जाती है, तो तब भी जो है उस जगह के ऊपर हड्डियों के अलावा पट्टे भी होते हैं, नर्व्स भी होती हैं, असबात होते हैं, कोई ना कोई, जैसे उज़लात जैसे कहते हैं। असबत तो है वो नर्व्स को ही कहते हैं उर्दू में। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी भी वक्त किसी चोट में ज़ख्मी हो सकती। अब आपका सीटी और एमआरआई अगर ठीक है तो आप ज़रूर किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से रजू कीजिए, किसी हड्डियों के डॉक्टर से रजू कीजिए, और अपना जो है वज़न थोड़ा सा कम कर दीजिए। बैठने उठने का, काम करने का तरीका सीखिए। अगर आपका काम कुर्सी पे बैठने का बहुत ज़्यादा है, सिटिंग जॉब है कुर्सी के ऊपर, तो आप अपनी कुर्सी को सीधा रखिए, कमर को सीधा रखिए। एक गद्दी जो है जो कूलों के नीचे रखिए, एक बैक पे रखिए ताकि आपकी कमर सीधी रहे। बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए। अगर आप टाइपिस्ट हैं या ज़्यादा जो है कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, या आप किसी टेलीफोन डिपार्टमेंट में ऑपरेट करते हैं और आपको ज़्यादा बैठना पड़ता है, तो आपको अपनी पोजीशन जो है, सिटिंग पोस्चर जो है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ग़िज़ाओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे, जो कि आपके पट्ठों की, नर्व्स की, या उस असबात जो हैं, या जो भी टेंडन्स हैं, उनकी रिपेयर करती हैं। उसमें विटामिन डी है, कैल्शियम है, विटामिन सी है, फॉलिक एसिड है, B1, B6, B12 है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हड्डियों के लिए और पट्ठों के लिए जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। और विटामिन ई भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोग विटामिन ई की डोज गलत इस्तेमाल करते हैं। 200 मिलीग्राम पर डे जो है फॉर अबाउट 4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते के लिए काफ़ी है। ओमेगा 3 भी जो है इसके लिए बहुत अच्छा है, पट्ठों के लिए, नर्व्स के लिए, टेंडन्स के लिए, गोश्त की रिपेयर के लिए। और ओमेगा 3 जो है वो तमाम ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, ऑलिव ऑयल में पाया जाता है, जैसे जैतून का तेल कहते हैं। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से बैठने के जो तौर तरीके हैं काम करने के, उससे, या आप किसी जगह के ऊपर जो है वेट बहुत ज़्यादा उठाते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां आपको भारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं, उसका भी ख्याल रखना होगा। फिजियोथेरेपिस्ट से आप पूछेंगे कि आप किस तरह बैठेंगे, किस तरह उठेंगे, वज़न कैसे जो है उठाएंगे। जहां दर्द है आपको वहां जो है पट्ठों को जो है फिजियोथेरेपी में जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी होती है, और शॉर्ट वेव डायाथर्मी भी होती है, इसका मसाज भी होता है, यानी डायनामिक तरीके से उन जगहों को कि जहाँ से वो पेन ओरिजिनेट हो रहा होता है, उनको जो है एक कॉम्पिटेंट फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अपने मसाज से भी ठीक करता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है
اور اللہ کرے کہ آپ کے ٹیسٹ آنے والے دنوں میں بھی صاف ستھرے اور ٹھیک رہیں، نارمل رہیں. تو امید ہے کہ آپ فیزیو سے اور اپنے پوسچر کو ٹھیک کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا. شکریہ.